दिन तक कार्यक्रम चला, कितने दिन तक उत्सव मना? बोले मास दिवस कर दिवस भाम रम न जाने कोई। 1 महीने का 1 दिन बना। क्यों? सूर्य नारायण भगवान तो आगे जाते ही नहीं, तो दिन कैसे खत्म हो? दिन तो वहीं रुका रह गया। सूर्य नारायण भगवान जब आगे जाएं तभी तो रात्रि आए। तो 1 महीने तक सूर्य नारायण भगवान एक स्थान पर खड़े होकर राम जन्मोत्सव को देखते रहे। बाद में प्रक्रिया सृष्टि की आगे बढ़ी। भगवान शंकर भी भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को देखने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए आए अयोध्या में। ये सुंदर लीला आई। बाद में अब कुछ दिन व्यतीत हुए और भगवान चारों भाई अब थोड़े से बड़े हुए। आज नामकरण संस्कार हुआ। पुत्र का नामकरण कराना है तो गुरुदेव वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वशिष्ठ जी ने आज सर्वप्रथम कौशल्या अम्बा के पुत्र का नामकरण किया। क्या नाम रखा? बोले इनके नाम अनेक अनूपा। इनके तो हजारों नाम है, मैं एक नाम क्या दूं? हम लोग जब जब पढ़ते हैं ना, विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, आप लोगों ने पुस्तक रूप में आता है, कभी स्वाध्याय किया हो तो भगवान नारायण के कितने नाम है? बोले 1000 नाम है। और 1000 तो उस पुस्तक में दिए हैं। ऐसे कितने हैं? बोले गिनती नहीं है, इतने नाम हैं उनके। इनके नाम अनेक अनूपा। तो वशिष्ठ जी बोले क्या नाम रखूं? हाँ, उन्हीं हजारों लाखों नामों में से एक नाम जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। रमन्ते योगिनो नन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि। योगी जन जिसमें रमण करते हैं उनका नाम मैं राम रखता हूं। राम नाम रखा और एक बड़ी प्यारी बात कही। अच्छा, सुख किस किस को चाहिए? एक बार हाथ ऐसे उठाओ, किसको सुख चाहिए? कोई भूले से भी ना रह जाए, क्योंकि सुख तो सबको चाहिए ना। मानसकार कहते हैं सुख चाहिए तो सुख धाम से जुड़ो। और सुख धाम कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि। राम नाम से जुड़ जाओगे ना तो तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद बना रहेगा। शाश्वत सुख मिलेगा। दुनिया का खत्म होने वाला सुख नहीं, शाश्वत सुख जो सदा बना रहे, वो सुख मिलेगा राम नाम से जुड़कर। तो राम नाम रखा। बाद में तीनों भाइयों का नामकरण किया। लक्ष्मण जी का लक्षण नाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। भरत जी का नाम रखा तो विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। सारे विश्व को भरते हैं। किस चीज से भरते? भरत जी ने कुछ किया ऐसा? तो बोले भरत जी ने भगवान के प्रेम से सारे विश्व को भरा, इसलिए विश्व भरण पोषण कर जोई। शत्रुघ्न का नाम रखा। जो इनका नाम ले ले तो उसके शत्रु सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे, इसलिए शत्रुघ्न नाम रखा। और बाद में जब चारों का नामकरण हुआ, थोड़े से बड़े हुए, आज भगवान चलने लगे हैं। तो आज भगवान थोड़ा सा चलते चलते राजभवन से बाहर निकल गए। और एक भगवान की बड़ी प्यारी लीला है जो मानस में हमें बड़ी पसंद है। भगवान आज राजभवन से बाहर गए और उसी समय भोजन का अवसर है। तो भोजन के समय जब से राम जी अवध में आ गए तो कभी दशरथ महाराज ने अकेले भोजन नहीं किया। पहले राम को खिलाते हैं और फिर खुद खाते हैं। ये हम सब जितने भी आप लोग यहाँ गृहस्थी बैठे हो, आप सब लोगों के लिए शिक्षा है। जब जब भोजन करो तो भोजन करने से पहले हमारे यहाँ पंचग्रास निकाला जाता है ना। पंचग्रास पहले जो बुजुर्ग माता हैं वो समझती होंगी, अग्नि में हवन करती थी। जैसे रोटी बनाई चूल्हे में ही 5 ग्रास डाल देती थी, चीनी रख करके, घी रख करके, तो वो पंचग्रास।
वो नहीं हो सकता तो इतना तो कर ही सकते हो, घर में जो गोपाल जी बिठा रखे हैं ना, पहला भगवान को प्रसाद लगाओ, बाद में हम आप सब लोग खाएं, इतना तो करते हो ना। और हमने अक्सर देखा है, वैसे तो सभी लोगों में ही है, पर मारवाड़ी समाज में कुछ ज्यादा है। वहाँ जो हमने देखा कि माताएं भगवान की सेवा बड़ी करती हैं महाराज, और भगवान को प्रसाद भी बड़ा बढ़िया लगाते हैं। आज अवधेश का नियम है, पहले राम को खिलाते हैं फिर खुद खाते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन की हजारों बीमारियां तो ऐसे ही कट जाएंगी महाराज। क्योंकि जब आप भोजन करोगे ना, तो भाव ये नहीं होगा कि मैं भोजन कर रहा हूं, भाव ये होगा मैं प्रसाद पा रहा हूं, मैं भगवान का प्रसाद पा रहा हूं। तो आधी बीमारियां तो शरीर की, मन की ऐसे ही कट जाएगी। तो प्रसाद बना करके खाना, सीधा खाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। श्री गोस्वामी जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। आज अवधेश भोजन करने बैठे, लेकिन राम नजर नहीं आए। राम जी कहाँ हैं पूछ लिया तो कौशल्या अम्बा ने कहा वो छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने चले गए। तो अवधेश ने कहा नहीं नहीं, पहले राम को बुला कर लाओ, तब भोजन करूंगा। भोजन करत बोल जब राजा, 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 नहीं आवत तज बाल समाजा, नहीं आवत बाल समाजा, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोल जाए, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई, ठुमुक ठुमुक पद चलई बनाई, कौशल्या जब बोलन जाई, जब बोलन जाए। अवधेश ने कहा राम को बुलाओ। सुमंत इत्यादि मंत्रीगण दौड़े राम जी को लेने, लेकिन आज भगवान आए नहीं। अच्छा, ये काम कहीं कन्हैया कर दे तो समझ आए, है ना। अब देखो हमारे इष्ट हैं राम जी, और मोदानी बाबू जी के इष्ट हैं टेढ़ी टांग वाले, मतलब समझ गए ना। इनके इष्ट हैं कन्हैया जी। अब कन्हैया को बुलाओ और वो मना कर दे कि नहीं आते तो समझ आता है, पर राम जी पिताजी की बात को मना कर दे कि नहीं आते, ये तो ठीक नहीं लगता ना। राम जी जैसा पिता की आज्ञा का पालक कौन होगा, भले ही बालक स्वरूप में है तो भी। राम जी ने कहा नहीं आवत तज बाल समाजा, भगवान आए नहीं। तो लौट करके सुमंत जी आए, महाराज राम जी नहीं आ रहे। श्री कौशल्या जी ने देखा, और इसका अध्यात्म बड़ा अच्छा है इस कथा का। कौशल्या जी ने देखा कि चलो मंत्रियों के बुलाने से नहीं आते राम, तो मैं जाकर बुला कर लाऊं। कौशल्या जब बोलन जाए, और ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पराई। मैया आज बड़ी महारानी कौशल्या। अब इसको वहां भी तुलना करना, वहां यशोदा मैया तो कई बार पीछे भागे, पर राम अवतार में कौशल्या महारानी भगवान के पीछे भागे, ये कभी सुना आपने? राम जी को तो भूख भी लगती है ना, तो भी शब्दों में नहीं कहते माँ को भी, हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं और बस आंखों में आंसू और माँ की ओर देखते हैं, पर ये नहीं कहते मुझे भूख लगे। अब कन्हैया हो तो मटकी तोड़कर भी खा जाए, है ना। कन्हैया तो कन्हैया, पर राम जी तो हमारे आराध्य हैं वो, तो राम जी तो कभी ऐसा नहीं करेंगे। पहले पिता ने बुलाया और राम जी नहीं आए, तो मैया बड़ी महारानी कौशल्या राजभवन से बाहर निकली और भगवान को बुलाने के लिए आ रही है।
तो वहां भी राम जी हाथ नहीं आए। ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पराई, आगे आगे दौड़ पड़े और मैया पीछे पीछे दौड़ गई। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा इसका मतलब क्या हुआ। गोस्वामी जी ने कहा भाव ये है, इसका अध्यात्म ये है, इसका सार ये है। जब सेवक आए थे, सुमंत इत्यादि मंत्री आए थे भगवान को बुलाने, तो राम जी ने पूछा किसने बुलाया, तो कहा भोजन करत बोल जब राजा, राजा ने बुलाया। मतलब पिता नहीं कहा, राजा कहा। तो भगवान बोले हम तो राजाओं के राजा है, राजा के बुलाने से थोड़ी आएंगे, पिता बन करके बुलाते तो जरूर आते। भगवान किसके बुलाने से आते हैं? पिता प्रेम का परिचायक हो गया और राजा एक अहंकार, एक पद का परिचायक है, तो भगवान नहीं आए। कौशल्या जी आई तो हैं तो माँ, लेकिन कौशल्या नाम का अभिमान जुड़ा है, सूक्ष्म अभिमान है, लेकिन नाम जुड़ा है, तो भी भगवान हाथ नहीं आए। और जब कौशल्या जी ने देखा कि राम जी दौड़ पड़े, निगम नेत शिव अंत न पावा, ताहे धरे जननी हटि धावा। जब मैया कौशल्या दौड़ी है तो नाम का भी अभिमान चला गया, और जब नाम का अभिमान गया तो मैया ने हाथ पकड़ लिया भगवान का और सीधा गोद में उठा लिया, और मैया पकड़ करके लेकर आ रही। गोस्वामी जी ने पूछा, गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कौन आ रहा है, किसको लेकर आ रही है कौशल्या? बोले निगम नेत शिव अंत न पावा। चौपाई पर ध्यान देना, निगम कहते हैं वेदों को, निगम नेति, सारे वेद जिसका वर्णन करते करते थक जाते हैं, लेकिन तो भी कहते हैं न इति, उसका अंत नहीं है, वही भगवान। निगम नेति शिव, भगवान शंकर नित्य जिसे गाते हैं तो भी जिसका कभी अंत नहीं पाते, ऐसे भगवान को लिए कौशल्या आ रही है। किसने पकड़ा? बोले नाम के अभिमान ने नहीं पकड़ा। जब विशुद्ध भाव से दौड़ लगाई तो अभिमान सब चले गए, और केवल माँ बन करके खड़ी है, तो माँ के वात्सल्य ने भगवान को पकड़ लिया। परमात्मा को पकड़ना है तो केवल और केवल प्रेम से वो हाथ में आ सकता है।